में घर की छत गिरने से दो बच्चों की दबने से हुई दर्दनाक मौत। यूपी के जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव भिड़वारी में कच्चे घर की छत गिरने से उसमें दबने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। परिवारों ने बताया हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ, जब दोनों बच्चे इकरा 12 वर्ष तथा शानिब 10 वर्ष नाश्ता कर रहे थे और दूसरे भाई बहन और मां दूसरे कमरे में थी। अचानक भरभराकर घर की छत गिर गई, जिसमें दो मासूम बच्चे मलबे के अंदर दब गए। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक दोनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। आनंद फानंद में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे, जिसमें उप जिलाधिकारी बिलारी मनी अरोरा, पुलिस क्षेत्र अधिकारी बिलारी तथा पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। क्षेत्र के विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस घटना से जहां पूरे गांव के लोग गमगीन हैं, तो वहीं परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक बच्चों की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। ये दबे इधर को, ढूंढा इधर को, क्योंकि पता ही नहीं चला और 1 घंटे से ज़्यादा। सबसे बड़ी बात जो है समझने की ये है कि ये मकान लगातार शुरू से कच्चा रहा है। अच्छा, क्योंकि आवास ये योजना लगातार चली है, लेकिन आप खुद मौके पे आई थी आप? हाँ, नायब साहब से देख पूछिएगा, रिपोर्ट आ गई होगी कि ये मकान पहले से इतना कच्चा था कि आप ये मतलब घटना पहले क्यों नहीं हुई, ये बड़ी बात है। हो गई तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना कच्चा मकान था। तो एक तो ये है कि इनका जो भी बच्चों का देवी आपदा को लेकर के रिपोर्ट तैयार करा दीजिए, और दूसरा वीडियो से कहिएगा कि वो मौके पे आकर के, अभी और भी गाँव में 4, 5, 10, 12 मकान कच्चे हैं। 20 मकान है था। इतना है कि एक बार ना इसको पर्सनल तौर पे एसडीएम साहब आप देख लीजिए। नहीं आप कह रहे हैं तो बिल्कुल एक दूसरा मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट ही करना चाह रही थी। ये एक्चुअली इसमें पीएम नहीं करवाना चाहते बच्चे ना, पोस्टमार्टम है ना, तो देख लीजिए अगर एक करवा लें तो थोड़ा सा हमारे लिए सेफ साइड हो जाता है। नहीं, मैं इनसे बात करूंगा, ये बात लेके अभी मैं वो सारी बात में बात कर लूँगा, लेकिन आपसे मेरी विनम्र निवेदन ये है कि वीडियो से कहिए मौके पे आए। और ये घटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो देखिए गांव में कोई सरकार कह रही है कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा, और गांव में इतना कच्चा मकान कि वो गिर गया, बच्चे मर गए, तो बड़ी बात है। इसे प्लीज़ आप व्यक्तिगत तौर पर एसडीएम साहब देखिए। नहीं मैं इसको दिखवाती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं स्वयं आती होगी। हाँ सर, थैंक यू। कोई आएगा ना तब ये कहता है कि ये, और वहाँ पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। वहाँ पर 2 बच्चों का इंतकाल हो गया, बच्चे बारिश की वजह से दबे। तो मैं बड़ा मतलब यहाँ एक ऐसा मंजर पेश आया है कि मैं मौके पे खड़ा हूँ, हज़ारों आदमी यहाँ मौजूद हैं। डीएम साहब, हालात इतने ख़राब हैं डीएम साहब कि आप यकीन करिए कि 2 मासूम बच्चे, एक 11 साल की बच्ची है और एक 10 साल का बच्चा है, और उनके घर के हालात ऐसे हैं कि आप देखेंगे विदारक मंजर है। तो एक तो मेरी विनम्र निवेदन ये है, वो फौरी सहायता जी, का सिस्टम बन सकता है। उससे अलावा सर डीएम आवास की योजना के अंतर्गत सर हम आवास भी दिलवाएंगे क्योंकि बरसात की जी। तो वो भी इनको मिलेगा सर, वो सर हम इसको पूरी राहत तक। डीएम साहब, मेरा एक कहना यह है कि इन्हें फौरी राहत क्या मिले, इन्हें जो भी फौरी राहत मिल जाए डीएम। हाँ, बस इसे डीएम साहब व्यक्तिगत तौर पे आप लेके, और इसमें जो भी इनका भरसक मदद हो सके एसडीएम साहब को आप मौके पे भेज दीजिए, और वो खुद आके पर्सनल रिपोर्ट तैयार कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। वहाँ पर अभी सुबह 9 बजे और पहले दिन बारिश से मकान गिरने की वजह से एक 10 साल का बच्चा और एक 8 साल के बच्चे का इंतकाल हो गया। नहीं, कच्चा मकान था, कच्चा, और वो गिर गया। ये लोग लगातार वीडियो के पास जाते रहे, इन्होंने कोशिशें की, सीडीओ साहब आया था शायद, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तो एसडीएम से बोल दीजिए वो खुद आ जाएंगी मौके पे। और दूसरा मैं ये कह रहा था जो भी इनकी मदद हो सके सीडीओ साहब, ये पारिवारिक मामला है, इसे व्यक्तिगत तौर पे आप सीडीओ साहब
ये भेड़वारी गांव है। स्पेशल जो आप लोगों के हमारा भेड़वारी जिसमें हम तुमों ने वो बनवाई थी, नहर निकलवाई थी, जो डीएम आए थे, वो जो हम तुमों ने वो आरिल नदी का इनॉग्रेट किया था। थाना सोनकपुर थाने का गाँव है ये। तहसील बिलारी है ब्लॉक। जी बताइए विधायक जी, आप यहाँ किस गांव आए हैं? आपकी विधानसभा में क्या मामला है? ये भेड़वारी गांव है मेरी विधानसभा का, थाना सोनकपुर लगता है, तहसील बिलारी है। शहजाद भाई के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटे का इंतकाल हो गया। बारिश ज़्यादा होने की वजह से कच्चा मकान था उनका और वो सुबह ढह गया, जिसकी वजह से उसमें दोनों बच्चे उनके दब गए, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। ये हृदय विदारक मंजर है, जिसके लिए पूरा गांव नहीं, पूरा इलाका नहीं, हम सब बड़े ज़्यादा गमज़दा हैं और बहुत ज़्यादा उन बच्चों के हालात देखकर दिल बहुत बुरी तरीके से परेशान भी है। तो मैंने अभी डीएम साहब से बात की है, मैंने सीडीओ साहब से बात की है, एसडीएम साहब से भी। हम अब इन बच्चों को तो नहीं वापस लाया जा सकता, लेकिन पूरा गांव और परिवार, हम सारे लोग यही कोशिश करेंगे कि इस वक्त इनके लिए हम लोग जो देवी आपदा में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कराने की कोशिश करें। और बस यही कहूँगा कि इस वक्त तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इस वक्त तो बस मैं यही कहूँगा कि सब, पूरा गांव परिवार, हम सब इस वक्त शहजाद भाई के, इनके परिवार के साथ हैं। और मैं इस बात को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब के सामने भी रखूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूँगा। और जो मेरे बस की बात है, अपनी हैसियत से ज़्यादा इस परिवार के लिए जो मैं कर सकता हूँ, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बस इस वक्त और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता इस हृदय विदारक मंजर में। और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है बच्चों को देखकर, ना मैं कह पा रहा हूँ ना समझ पा रहा हूँ। हालात बहुत ख़राब हैं, बच्चे और बच्चियों को देखकर मन बहुत ज़्यादा विचलित है। बस इन बच्चों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और इनके वालिद साहब और वालिदैन को और गांव को सब्र अता फरमाए। जी गुजारिश मेरी है, बहुत शुक्रिया। जिससे अगर कुछ भी कहना हो तो मुझसे अभी कहें। तो इसमें इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे विधायक? ना मशवरा मेरा होगा। ये बच्चे निकल जाते हैं। जिनकी छत्ती नाम क्या है? और तू भी आ नाम उसमें काम और करने का आज ही हो के आ जाए। अभी हमें बेटे का बंदा। अरे मेरा लाला तुम भी कर दी हो। अरे मेरा लाला तुम भी कर दी हो। अरे मेरा कबूतर तो नहीं खा रहा उठ के। अभी घर जाना हमें बेटे का बंदा तेरा। अरे अभी हमें बेटे। अरे बेटा